अब सही है? ठीक है। ऑर्डर क्या होता है? इधर देखो, कहां ध्यान, इधर लगाओ। बड़ी समस्या है, क्या करोगे आप? समस्याओं से चारों तरफ घिरे हुए हैं। उस समस्या से अगर निकल के बच के निकल जाते हो तो अच्छी बात है, नहीं? अब वो जो ने बताया वो समझ गया। ठीक है। ऑर्डर, डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसका पावर, ठीक ना, वो क्या होता है? डिग्री। लीनियर होने के लिए क्या होना चाहिए? डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव से सबका ऑर्डर कितना हो, उसकी डिग्री कितनी हो, डिग्री कितनी हो, 1 हो, और इन सबका आपस में कहीं प्रोडक्ट ना हो, तो क्या हो गया? डिग्री। ठीक ना? वो लीनियरिटी। तो लीनियर का डिफिनेशन लिखा नहीं था, उसको लिख देते हैं। चलिए, लीनियर का डिफिनेशन नहीं लिखा था, एक बार लिख देते हैं। समझा तो दिया था आपको। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर, if dependent, ऐसे लिख, if dependent variable and its derivatives are of first degree and their product are absent। देखो ध्यान से सुन लो फिर से एक बार। वैसे समझ गए हैं, डिफिनेशन लिखने के लिए लिखा गया है। वैसे आप जानते हो, कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसी को क्या कहोगे? लीनियर कहोगे। कब कहोगे? जब डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके जितने भी डेरिवेटिव्स आपको दिखाई दें, सबकी डिग्री कितनी हो? फर्स्ट डिग्री। ठीक ना? 1 डिग्री का हो, मतलब सबके पावर 1 का ही दिखाई दे। 1 से ज्यादा पावर दिखा तो लीनियर नहीं होगा। और क्या कह रहा है? इसका प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके डेरिवेटिव्स का कहीं भी आपस में प्रोडक्ट नहीं दिखना चाहिए, बस। ठीक है ना? अदरवाइज अगर ऐसा हो गया तो अदरवाइज द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? अन्यथा नॉन लीनियर। अगर लीनियर नहीं है तो क्या कहोगे? नॉन लीनियर। सही है? सही हो? इसका मतलब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर लीनियर है, तो उसकी डिग्री हमेशा कितनी होगी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसकी डिग्री हमेशा कितनी होगी? 1। अगर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का 1 से ज्यादा हो गया तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कभी भी लीनियर हो ही नहीं सकता। तो लीनियर है तो डिग्री क्या होगी? क्या डिग्री 1 हो जाने से वो लीनियर हो जाएगा? मान लिया डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 हो जाए तो क्या वो लीनियर हो जाएगा? जरूरी नहीं है। प्रोडक्ट आ गया तब क्या करोगे? तो प्रोडक्ट पर ध्यान देना है ना। मान ली डिग्री तो 1 हो गई, लेकिन प्रोडक्ट क्या हो गया? उसका प्रोडक्ट आ गया, तब क्या करोगे? तो इसीलिए 3 बातों पे ध्यान देना है। पहली बात,
कि जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स सबका पावर कितना हो, 1 हो, और इसका आपस में कहीं भी प्रोडक्ट ना दिखाई दे, मतलब y, y डैश, y डबल डैश, इस सबका कहीं भी आपस में प्रोडक्ट ना दिखाई दे। दो एक साथ प्रोडक्ट में नहीं आने चाहिए, चाहे y हो, चाहे y डैश हो, चाहे y डबल डैश हो, ये आपस में कहीं प्रोडक्ट में नहीं होने चाहिए। तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। जैसे देख लो थोड़ा सा और, जैसे एग्जांपल देखो, मान लिया लिख दिया, ये देखो लिख दिया एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई, ऐसे लिखा है। तो बताओ क्या होगा, आर्डर कितना है, आर्डर डिग्री लीनियर है कि नहीं है, बस। क्यों लीनियर है, देखो इसके भी पावर 1 है, इसके भी पावर 1 है, इसके भी पावर 1 है, सबके पावर 1 है, कहीं भी इनका आपस में प्रोडक्ट दिखाई नहीं दे रहा। यक्स वाले से लेने देना नहीं है, वो अलग मैटर है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हमें चर्चा नहीं करना कि उसका प्रोडक्ट है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है, वो अलग मैटर है। केवल हमें डिपेंडेंट वेरिएबल उसके डेरिवेटिव पे ध्यान देना बस, ठीक ना। तो क्या है इसका, मान लिया तीनों बात हम करें तो आर्डर कितना, डिग्री कितना और लीनियर भी होगा ना। चलो ध्यान दो, दूसरी बात भी, दूसरा एग्जांपल भी लिखो। मान लिया लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ऐसे लिखा है। देखो तो आर्डर आपसे पूछा जाए, आर्डर कितना, डिग्री कितनी, लीनियर है, क्यों नहीं है, क्यों लीनियर नहीं है, क्योंकि ये देखो y का y के खुद प्रोडक्ट हो गया, y के y के साथ प्रोडक्ट हो गया, ये वाई स्क्वायर, इसका पावर 1 कहा है, होना चाहिए ना, लेकिन कितना है 2, क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी बोलो। आर्डर का कितना, तीनों बता दो ना जब बता ही रहे हो। आर्डर कितना हो गया 2, डिग्री कितनी, बट क्या नॉन लीनियर, बस बात समझ गए। तो आपको बस इतनी बातें ही देखनी है, ठीक है। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देख करके तुरंत पता चल जाएगा कि वो लीनियर है कि नहीं है। जैसे मान लिया ये लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस डी थ्री वाई अपान डी एक्स क्यूब के पावर 3/2 हो गया, ऐसे। ऐसे लिखा है। तब आर्डर बताओ, डिग्री बताओ, और क्या बताओगे, लीनियरिटी बताओ। देखो पहले अगर आप देखें तो इसका हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायर करोगे ना, डी टू वाई अपान क्या करोगे, डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर वाई प्लस डी थ्री वाई अपान कितना डी एक्स क्यूब का कितना है, होल क्यूब रहेगा ना। गौर करिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। अब क्यूब कर दोगे, बहुत करोगे तो बताओ आर्डर कितना, आर्डर 3, डिग्री जैसे डिग्री दिख गया 1 से ज्यादा तो आप कुछ और देखो चाहे ना देखो, डिग्री 1 से ज्यादा दिख गया तो तुरंत आपका क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया, नॉन लीनियर। बताओ क्या कह रहे हो, हमको बताओ क्या हुआ। नॉन लीनियर, नॉन लीनियर का यही देखो, ये देखो, इसलिए आपका डिफिनीशन तो आज लिखे हो ना। डिपेंडेंट वेरिएबल समझ में आ रहा है, डिपेंडेंट
जिसको डिफरेंशिएट करते हैं, y को डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो y क्या है? डिपेंडेंट। जिसके रिस्पेक्ट में करते हो वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट। यही बताया है। तो हमको डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव को देखना है, dy बाई डी एक्स, d2y अपान dx स्क्वायर, d3y अपान dx क्यूब, इसी को देखना है केवल बस। सबके पावर कितना दिखे इक्वेशन में? 1 दिखे, 1। सबकी डिग्री कितनी दिखे? 1। इसका आपस में प्रोडक्ट ना दिखे तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? लीनियर होगा। अदरवाइज क्या होगा? नॉन लीनियर। मतलब डिग्री अगर मतलब पावर कहीं एक से ज्यादा दिख जाए तो तुरंत समझ जाओगे कि ये नॉन लीनियर है, और डिग्री अगर एक से ज्यादा हो गई तब भी नॉन लीनियर है। जैसे एग्जांपल ये देखो लिखा है, हमें इंडिपेंडेंट वाले को नहीं देखना है, किसको देखना है? डिपेंडेंट वाले को। तो ये देखो y है, y का डेरिवेटिव ये देखो है, सबके पावर क्या है? इसका पावर कितना, इसका पावर कितना, इसका भी पावर कितना, होने तो है, सबका पावर 1 है। कहीं किसी का आपस में प्रोडक्ट है? नहीं है। डिपेंडेंट वाले की बात कर रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल या उसका डेरिवेटिव का कहीं आपस में प्रोडक्ट नहीं है, तो हो गया लीनियर है। सही है, बस इतना ही देखना। अब इस इक्वेशन में देखो, जैसे ये लिखा है, इसका पावर कितना है? जिसके पावर कोई नहीं, जिसका कोई नहीं, उसके पावर क्या? 1। इसके भी पावर कितना है? देखो इसके पावर कितना हो गया? हो गया ना। हमने कहा कि पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहां पावर कितना हो गया? 2 हो गया। तो लीनियर नहीं होगा, नॉन लीनियर हो गया। बात समझ गए होंगे। अब यहां देख लो, ये इक्वेशन लिखा है, अरे तो वैसे दिख रहा है इसकी डिग्री 1 से ज्यादा हो गई, तो इसके देखो d3y अपान dx क्यूब के पावर ही 3 आएगा, y के पावर भी 3 आएगा। यहां देखो dy बाई dx का स्क्वायर आएगा, d2y अपान dx का भी स्क्वायर आएगा ना, तो सबका पावर 1 से ज्यादा हो गया, अभी क्या है? नॉन लीनियर हो गया। सही है, बस इतनी सी बात देखनी होती है और कुछ ज्यादा। ठीक है, अब तो आर्डर हो गया, डिग्री हो गया और लीनियरिटी हो गई। लाइए एक्सरसाइज वाला कुछ आपको दिखा दें जिससे लगे कि हाँ किए हैं। कोई ग्रुप में भेजा था क्वेश्चन, जो लोग बुक ना लिए हों, जो लोग भी मान लिया कोई बुक नहीं लिया तो आज ही ले ले बुक, क्योंकि बुक के बगैर कुछ कर नहीं सकते हो ना, क्योंकि बुक आपको चाहिए ही चाहिए। तो जो लोग ना लिए हों वो लोग तत्काल बुक ले लें। हाँ, तो लीनियर हो जाता। एक्स स्क्वायर से मतलब ही नहीं है। हम बात किसकी कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की नहीं, किसकी कर रहे हैं? डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कुछ भी हो, उसका पावर 10 कर दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। सारी चर्चा जिस पे होती है उस पे ध्यान देना है ना। किस पे चर्चा हो रही है? डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव की। सही ना। एक्स का पावर 10 कर दे, उससे प्रभाव नहीं पड़ना है। प्रभाव किससे पड़ना है? वाई डैश, वाई डबल डैश, इससे। है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव से ना। यक्स का पावर कुछ भी हो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। ठीक ना। मान लिया ऐसे लिख दिया होता कहीं, ये देखो लिख दिया यक्स के पावर 10 d2y अपान dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू यक्स y। ऐसे तो ध्यान दो, ऐसे लिखे हो। आर्डर कितना हुआ? 2 हुआ। डिग्री कितनी हुई? 1 हुई। अब बताओ क्या ये लीनियर है? क्यों है? देखो इस केवल हमको वही देखना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में सोचने नहीं। ये देखो इसका पावर कितना? 1, इसका भी पावर कितना? 1, और इसका भी पावर कितना? 1। कहीं भी इन सबका आपस में प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है, तो क्या हो गया? लीनियर हो गया। हमें डिपेंडेंट को देखना है, इंडिपेंडेंट वाले को सोचना नहीं है। यहां देखो इंडिपेंडेंट से वाई का प्रोडक्ट है, इस पे बात ही नहीं करनी है। अगर मान लिया, इसी में ध्यान दो, अब जैसे इतना छोड़ दियो तो इधर भी देख लो और थोड़ा सा। अगर मान लिया इसी इक्वेशन में ऐसे होता, ये मान लिया लिखा है यक्स के पावर 10, गौर करो, यक्स के पावर 10 और क्या लिखे हो? d2y अपान dx स्क्वायर प्लस क्या लिखे हो? dy बाई dx। यहां यक्स वाई लिखे हो ना, हम कह रहे हैं y dy बाई dx हो जाए तब। तो देखो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का क्या आ गया? प्रोडक्ट आ गया। जबकि आप क्या कह रहे हो? प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, आ गया तो क्या हो गया? नॉन लीनियर हो गया। तो यक्स वाले पर ध्यान ही नहीं देना है, ध्यान किस पे देखना है? y और y के डेरिवेटिव पर। ठीक ना। उसका आपस में प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए और सबकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, तब लीनियर होगा, अदरवाइज नॉन लीनियर होगा। ठीक, समझ गए होंगे बात को।
तो यक्स वाला कुछ भी हो जाए, कितनों पावर हो जाए या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं, केवल हमको किस पे देखना है, वाई वाले को देखना है। चलो आइए इसका हम कुछ आपको दिखा देते ना, इसमें तो हमने अपने मन से लिखा है, हो सकता है आपको लग रहा हो बहुत बड़ा लिख दिए। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आपके उसमें है। सब लोग ध्यान लगाओ, एक्सरसाइज है एक्सरसाइज है 1.1 और पेज नंबर जो है, जो लोग ना अभी लिए हों वो लोग देख लेंगे, पेज नंबर कितने पर है, 5, ठीक ना। इसमें पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, y, ध्यान दो, y ट्रिपल डैश प्लस y डैश का क्या है, स्क्वायर प्लस यक्स वाई इज इक्वल टू क्या लिखा है, 0। ध्यान लो, ध्यान इधर देखो, ध्यान लगाओ, इधर इस इक्वेशन को देखो, आर्डर कितना, सबसे ज्यादा बड़ा वाला डेरिवेटिव कौन है, देखो एक डेरिवेटिव है, ये कितने आर्डर का है, 3। तो इक्वेशन में सबसे ज्यादा आर्डर का डेरिवेटिव कौन सा, 3 है ना, तो आर्डर कितना हो गया, आर्डर कितना, 3। डिग्री देखो, ध्यान लगाओ इधर, सब लोग इधर देखो, डिग्री, क्योंकि कहीं फ्रैक्शन नहीं है तो हमें कुछ सोचना नहीं है, फ्रैक्शन होता तो एक बार रुकते, सोचते कि उसको फ्री करते, लेकिन फ्रैक्शन है, ये नहीं है। डिग्री, जो हाईएस्ट आर्डर का डेरिवेटिव है उसके पावर कितना है, देखो यही तो है, जिसके पावर कुछ नहीं, जिसका कोई नहीं, उसका कौन, 1। तो डिग्री कितनी हो गई, 1। क्या लीनियर होगा, लीनियर होगा, क्यों नहीं होगा, y डैश के पावर कितना हो गया, 2, जबकि हमने क्या कहा है, y और y डैश, y डबल डैश, इन सबके पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, पावर 2 हो गया, क्या हो गया, नॉन लीनियर। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ किसके, y डैश का स्क्वायर। इसकी डिग्री कितनी हो गई, देन डिग्री ऑफ y डैश की कितनी हो जाएगी, अरे 2 पावर इसके है ना, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। जबकि कहा है सब डिपेंडेंट और उसके डेरिवेटिव की डिग्री कितनी हो, 1 हो, इसकी डिग्री 2 हो गई, इसीलिए ये क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। बस काम खत्म पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन देखो और बताओ जल्दी से सब लोग, दूसरे क्वेश्चन को ध्यान लगाओ, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा सारी बात है। प्लस यक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या है, cos x। ध्यान लगाओ, आर्डर बताओ, एक का डेरिवेटिव है, ये है 2 आर्डर का, तो क्या हो गया, हाईएस्ट कहो चाहे उसे स्मॉलेस्ट कहो, जब एक का है, जहां कुछ नहीं, जो अकेला है वही हो गया, उसका आर्डर हो गया 2। डिग्री देखो, कहीं भी अगर फ्रैक्शन होता तो एक बार रुकते, देखते, फ्रैक्शन है नहीं तो तुरंत डिग्री की बात कर सकते हैं। तो डिग्री कितनी हो गई, लीनियर होगा कि नहीं होगा, बताओ जी, लीनियर है, क्यों है, क्योंकि इसकी भी देखो पावर 1 है, इसके भी पावर 1 है, और y वाले का कहीं भी आपस में प्रोडक्ट नहीं है, क्या हो गया, लीनियर भी हो गया। क्लियर, बात समझ गए होंगे। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, आप ही लोग बताइए, हमको थोड़ी कुछ बताना है यार, हमें तो केवल बस आपसे जानना है, मैं बताऊं आप उसको तुरंत कर सकें, ये हमारा दायित्व है। ये थोड़ी है कि हम एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन बताएं। किसमें काहे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से क्या लेना देना है, फिर वही आ गए हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ यस लगा है ना, काश किसके साथ लगा है, इंडिपेंडेंट के साथ। जब ये dy बाई डी एक्स वाई या d2y उसके साथ लगा होता तब ये वेरी करता, इसके साथ कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है हो। इसका बताओ जरा, इसका इसको देखो और बताओ क्या होगा। पहले आर्डर है आर्डर कितना,
आर्डर कितना डिग्री, कहीं देखो फ्रैक्शन पावर नहीं है, लीनियर होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? देखो पहले तो ऐसे देख सकते हो y के पावर 2 है, ऐसे तिर्यक गुणा कर दोगे तो वाई स्क्वायर का प्रोडक्ट भी dy बाई डी एक्स के साथ आ जाएगा, जो कि नॉन लीनियर बना देगा। नॉन, बात समझ गए होंगे सब लोग? सही हो? चलो क्या बताएं, अब तो आप समझदार हो ही गए। यहां तो बहुत रेयर में कभी आपको ऑर्डर डिग्री पूछ ले। यहां आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जब आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई एग्जाम देते हो, जैसे एलटी हो गया, जीआईसी हो गया, टीजीटी, पीजीटी, ये सब हो गए, तो उसमें ऑर्डर डिग्री का एक दो क्वेश्चन छुआ ही देता है धीरे से कि ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा। यहां तो यहां क्या पूछेगा, अब यही पूछेगा, ऑर्डर डिग्री पूछेगा। बस आपको ज्ञान होना चाहिए ऑर्डर डिग्री का, बस। चलो बताओ, तीसरे के बाद चौथो बता दो। चौथा बताओ सब लोग, क्या लिखा है? y डबल डैश माइनस 2x y डैश n प्लस 1 y। बताओ ऑर्डर, तुरंत सोचो, विचारो, तुरंत बताओ ऑर्डर कितना। कुछ आपको और ज्यादा लिखने नहीं है, ऑर्डर केवल लिखना है। ऑर्डर कितना, डिग्री कितनी। देखो कहीं भी, पहले देखो कहीं भी फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन होता तो एक बार रुकते, सोचते कि फ्रैक्शन को पहले फ्री करें। कहीं फ्रैक्शन पावर दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, तो डिग्री पर भी तुरंत चर्चा कर सकते हो। कितनी होगी डिग्री? हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसके पावर कितना। तो इसके पावर देखो, जिसके पावर कुछ नहीं उसके पावर कौन? 1। तो डिग्री कितनी? लीनियर होगा कि नहीं? क्यों? इसके भी पावर 1, इसके भी पावर 1, इसके भी पावर 1, सबके पावर 1 है। कहीं भी इसका आपस में प्रोडक्ट नहीं है। क्या हो गया? लीनियर हो गया, सीधे सीधे। हाँ, कहां, कैसे? ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट से प्रोडक्ट है ना। ये तो कोई भी कांस्टेंट दिया ना, कांस्टेंट से प्रोडक्ट से कोई दिक्कत थोड़ी होने वाली है। किससे दिक्कत होनी है? डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए ना। तो ये तो कांस्टेंट है, जैसे मान लिया 2 है, 3 है, 10 है, 100 है, इससे प्रोडक्ट होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। ये है, ये कांस्टेंट तो है। अगर मान लिया यही y डैश होता तब नहीं होता, y डबल डैश होता तब नहीं होता, सही ना, y होता तो नहीं होता। यहां तो कांस्टेंट है ये, n प्लस 1 मतलब क्या, कोई कांस्टेंट नंबर है ये ना, लीनियर होगा। चलो अच्छा मैं बता दो, लगे हाथ तब। इसीलिए तो लिख रहे हैं कि आप कम से कम सब तरफ से बात कर सकें। पहले बोल दियो, हमने लिखा नहीं और आपने बोल दिया। कह रहा याद कर लिए थे आंसर देख के। याद कैसे कर लिया आंसर देख के? चलो बताओ ऑर्डर कितना है? डिग्री देखो, यहां भी y डैश है, यहां भी y डैश है, गौर करिएगा, यहां भी y डैश है, यहां भी y डैश है। तो हमने कल बताया था हाईएस्ट पावर देखोगे तो ऑर्डर कितना हुआ, डिग्री। क्या ये लीनियर होगा? पहले जब डिग्री 3 आ गई तो लीनियर के बारे में तो सोचना ही नहीं है, बात पहले खत्म हो गया। अब आपको कुछ आंख मूंद लेना है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जब डिग्री 3 आ गई इसका मतलब हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसका खुद का पावर कितना है? 3 है। तो आपको और कुछ देखना नहीं है, पावर 3 हो गया, नॉन लीनियर हो गया। बात समझ गए होंगे? इसी का पावर 3 हो गया और बकिया किसी का पावर हो चाहे ना हो। चलो
छठवां सब लोग देखो और बताओ जल्दी से। छठवां का छठवां का हटाए, इसको ऊपर करें। देखो क्या है, यहां देखो y के पावर 3 4 है, हो पावर 4 है ना, प्लस बात नहीं, आर्डर कितना आर्डर दिख रहा है, डेरिवेटिव कौन कौन से है, वाई डैश है, वाई डबल डैश है, वाई ट्रिपल डैश है, तो सबसे हाईएस्ट वाला कौन है, 3, आर्डर हो गया। आर्डर कितना, 3 डिग्री, डिग्री देखो, हाईएस्ट पावर का आर्डर देखो, ओ पावर देखो 2 है, तो जब डिग्री 2 हो गई तो आगे आपको लीनियर के बारे में और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, हो गया। चाहे और कहीं पावर हो ना हो, एक का पावर तो आ गया ना, क्या हो जाएगा। बात समझ गए होंगे आप लोग, अब तो कुछ कहने की जरूरत है नहीं, सही ना। सब क्वेश्चन को लिख दीजिए, कौन क्वेश्चन में दिक्कत हो तो बताओ।